प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। मेरे प्रिय, शायद आप एक मसीही जीवन के बीच में आप पूरी तरह से भटके हुए भी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विजय भी नहीं है। आप यीशु के साथ एक गहरे, ज़्यादा स्थिर रिश्ते की चाह रखते हैं, फिर भी आप दिल की ठंडक, पहले प्यार के खो जाने, चिंता, निराशा या छुपे हुए पापों से जूझ रहे हैं। इस स्थिति में प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 7 दो मजबूत बातों के साथ बात करता है। सुनने का एक बुलावा और उन लोगों के लिए जीवन देने का इनाम का एक वादा जो विजयी होते हैं। यहाँ प्रभु यीशु कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है फल खाने को दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु सभी विश्वासियों के लिए एक आम बुलावे के साथ शुरुआत करता है, न केवल इफिसुस की कलीसिया के लिए बल्कि हर कलीसिया और हर युग के लिए। जिसके कान हो, इसका मतलब है मेरे प्रिय, अगर आप सुनने को तैयार हैं तो यह वचन आपके लिए है। ये 7 पत्र 7 अलग अलग संदेश नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से पूरी कलीसिया के लिए एक बड़े संदेश के हिस्से हैं। बहुत से लोग बार बार उपदेश सुनते हैं, फिर भी कुछ भी सच में उनके दिल में नहीं उतरता। जैसा कि एक लेखक ने कहा, कुछ पापियों के सिर गंजे हो गए हैं, जिनके बाल लगातार उपदेश सुनने और उसकी देखरेख न करने के कारण झड़ गए हैं। असली बात सिर्फ वचन की आवाज़ सुनना नहीं है, बल्कि ये सुनना कि पवित्र आत्मा क्या कहता है। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा को अपने दिल को खोलने, अपने जीवन को सुधारने और अपने प्यार को उसकी पहली लौ तक वापस जगाने देना। ये वचन आपको इस बात के लिए बुलाता है कि अपनी आत्मिक स्थिति के बारे में ईमानदार रहो। जब परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करे तो उसकी बात को अनसुना ना करें। ना केवल एक बार, बल्कि हर बार जब पवित्र आत्मा कलीसियाओं को संबोधित करे तब सुने। फिर यीशु आम बुलावे से हटकर एक व्यक्तिगत वायदे की ओर बढ़ता है। वह कहता है, जो विजयी होता है उसे। मेरे प्रियो, ये जो जीत है ना, जीत को अक्सर पाप पर शानदार जीत या फिर दुनिया को जीतने जैसी बड़ी उपलब्धियों के रूप में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेकिन इस संदर्भ में यीशु खास तौर पर दिल की बेरुखी और पहले प्यार के खो जाने पर जीत पाने की बात कर रहा है। इफिसुस की कलीसिया ने अपना पहला प्यार छोड़ दिया था। वे सिद्धांतों के मामले में तो सही थे, लेकिन भावनात्मक रूप से ठंडे पड़ गए थे। मेरे प्रिय, उनकी जीत कोई बाहरी सफलता नहीं, बल्कि एक आंतरिक पुनरुद्धार है, यानी मसीह के प्रति गर्मजोशी भरे और वफादार प्यार की ओर लौटना। जीत भरा जीवन वह है जो परीक्षाओं से मुक्त नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन है जिसमें हर परीक्षा में मसीह को जिया जाता है। मेरे प्रिय, जो लगातार हर काम में एकदम सही होने का जीवन नहीं, बल्कि अंदर से पूरी तरह बदल जाने का जीवन है। इसका जो व्यवहारिक अर्थ है वो यह है कि कई मसीहियों का अनुभव उतार चढ़ाव भरा होता है। जब हालात अच्छे होते हैं तो वे विजय महसूस करते हैं, और जब मुसीबतें आती हैं तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर इससे कहीं बेहतर जीवन का वादा करता है, मसीह के द्वारा मिलने वाले जीत भरे जीवन का। मेरे प्रिय, इस वायदे को हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 57 में पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, ये वायदा जो है ना, बहुत अद्भुत है। जैसा कि यहाँ प्रभु यीशु कहता है, मैं उसे जीवन के पेड़ का फल खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग के बीच में स्थित है। जीवन को जो वृक्ष है ना, मूल रूप से अदन की वाटिका में स्थित था। पाप के कारण मानवता को वहाँ से
निकाल दिया गया और उस तक पहुंचने का मार्ग करूबों और जलती हुई तलवार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। अब यीशु कहता है कि जो विजयी होगा उसे अदन का जीवन पुनः प्राप्त होगा, जो इन बातों का प्रतीक है, यानी स्वर्ग में अनंत जीवन, परमेश्वर के साथ संगति की पुनः स्थापना, उस व्यक्ति के जीवन से श्राप का हट जाना जो मसीह के उद्धारकारी प्रेम के मार्ग पर चलता है। और यहाँ जो ये परमेश्वर का स्वर्ग है ना, इसका अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान। जहाँ परमेश्वर खुद है वहीं स्वर्ग है। विजय व्यक्ति को न केवल स्वर्ग में भविष्य का प्रतिफल मिलता है, बल्कि वह उस स्वर्ग लोक की शुरुआत का अनुभव अभी से करने लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके हृदय को नया करता है, उसके जीवन को शुद्ध करता है और पाप को हटाकर आत्मा के फल को स्थापित करता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें उबरने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। वो है चिंता, यानी किसी भी बात की चिंता न करने के संबंधी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। कभी कभी हम हतोत्साहित भी हो जाते हैं, जैसा कि एलिया और इज़राइलियों की तरह। हालांकि मसीह कभी हतोत्साहित नहीं हुआ। असंतोष, हम कभी कभी असंतोष महसूस करते हैं, लेकिन पौलुस प्रेरित कहता है फिलिप्पियों अध्याय 4:11 में कि मैंने सीख लिया है कि मैं किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहूं। मेरे प्रिय, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, वासना और विचारों की अशुद्धता, ये सभी चीज़ें आपके लिए एक अवरोध हैं। वास्तविक जीवन अपनी स्वयं की इच्छा शक्ति से प्राप्त नहीं होती मेरे प्रिय, बल्कि पवित्र आत्मा से इस हद तक भर जाने से प्राप्त होती है कि पाप के लिए कोई जगह ही ना बचे। यह कमरे में रोशनी की तरह है। आप अपनी सारी ऊर्जा अंधकार से लड़ने में खर्च नहीं करते, आप बस रोशनी जला देते हैं और अंधकार छट जाता है, हट जाता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आप में वास करता है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं और उसकी उपस्थिति उस पाप को बाहर निकाल देती है जो पहले आप पर प्रभुता करती थी। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रिय। अगर आपको ठंड, निराशा या आत्मिक कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये वचन एक नई पुकार और एक नया वायदा है आज की सुबह मेरे प्रिय। परमेश्वर सिर्फ आपको सुधारना ही नहीं चाहता, वह आपको जीवन के वृक्ष तक, उस जीवन तक वापस लाना चाहता है जो उसकी उपस्थिति से उमड़ पड़ता है। वह आपको सुनने के लिए बुलाता है, उन पापों का पश्चाताप करने के लिए बुलाता है जिन्होंने आपके दिल को ठंडा कर दिया है, और मसीह में एक विजेता के तौर पर आगे बढ़ने के लिए बुलाता है। अपनी खुद की ताकत से नहीं, बल्कि उसकी ताकत से। विजय जीवन ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप खुद पैदा करते हैं। ये वह चीज़ है जिसे मसीह आप में पैदा करता है जब आप पवित्र आत्मा के आगे खुद को सौंप देते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सचमुच मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हमेशा एक विजय जीवन नहीं जी पाता हूँ। कभी कभी मेरा दिल ठंडा पड़ जाता है और मेरा प्रेम फीका पड़ जाता है। पिता, सचमुच जीवन के उतार चढ़ाव में मैं चिंतित, निराशाजनक और असंतोष जीवन जीना शुरू कर देता हूँ। पर धन्यवाद आपका कि आपका वचन कहता है जिनके कान हो वह सुने कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पिता, मैं आज सुनने का चुनाव करता हूँ। मेरे दिल से बात कीजिए, मुझे इन पापों का एहसास दिलाइए जिन्होंने मुझसे मेरी जीत छीन ली है, और मुझे आपके लिए मेरे पहले प्रेम की गर्माहट की ओर वापस खींच लाइए। पिता, आपका धन्यवाद कि आप जीवन के वृक्ष के खाने का वादा करते हैं। ठीक उसी तरह से जो
परमेश्वर के स्वर्ग में बहता है। पिता, मुझे जीतने में मदद कीजिए, मेरी अपनी ताकत से नहीं बल्कि मुझ में वास करने वाले आपके पवित्र आत्मा की ताकत से। आपकी उपस्थिति का प्रकाश मेरे अंदर के पापों को दूर भगा दे, मेरी ईर्ष्या को, मेरे घमंड को, मेरे क्रोध को और मेरी वासना को। मुझे एक विजेता वाले जीवन में चलने दीजिए जहां मुझ में वास करने वाले मसीह की महिमा की आशा है। प्रभु यीशु के नाम में होकर यह प्रार्थना मैं मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।